नमस्कार, 8 PM स्पेशल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। पाकिस्तान की कायराना हरकत से देश उबल रहा है। देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। हमारे 17-18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और यही वजह है कि वीर शहीदों के परिवार के लोग, उनके बच्चे अब ये कह रहे हैं कि अब तो हर घर से सैनिक निकलेगा, क्योंकि वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। आज हम आपको बताएंगे उन बच्चों के बारे में, उन शहीद परिवारों के बच्चों के बारे में जिन्होंने अपने पिता को खोने के बाद, अपने दादा को खोने के बाद, अपने भाई को खोने के बाद भी अपना जज्बा कम नहीं रखा है और सीधे तौर पर पाक से दो दो हाथ करने के लिए दिल में जज्बा लिए तैयार खड़े हैं। हम उस विषय पर आपके सामने कुछ पहलू रखें, उससे पहले सुदर्शन न्यूज का पूरा परिवार उरी में शहीद हुए जवानों को नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित। अपने जवानों को खोया है, हमारे दिल का दर्द अब नासूर बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने में हमारा जज्बा कहीं से भी पीछे नहीं हटा है। और यही वजह है कि जो जवान शहीद हुए हैं, उनके सपूत, उनके बच्चे आज पाकिस्तान की कायराना हरकत पर सीधे तौर पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये नन्हे मुन्ने बच्चे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपने जज्बे को सरेराह, खुलेआम, बिना किसी डर के सामने रख रहे हैं। समझ ही गए होंगे कि शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने वाली। सियासत के आगे भी ये लड़ाई है चलने वाली। हर घर से निकलेगा एक नया सिपाही। ये आग जो लगी है, ये यूं ही नहीं रुकने वाली। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा के साथ स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। तो आखिर जज्बा किसे कहते हैं? अगर समझना है तो जवानों के, शहीद जवानों के, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वरों में हमने सुना है, जो पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत के लिए सबक सिखाने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि बार बार वो कह रहे हैं कि अब तो हर घर से सैनिक निकलेगा। आज की तारीख में बूढ़ी आंखों में अपने बच्चे के खोने का गम है, एक आंख में अपने पति के खोने का गम है। पिता का उदास चेहरा अपने बच्चे का इंतजार जीवन भर करेगा और ये तमाम चेहरे सरकार से चीख चीख कर बस एक ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक दो। आखिर कब तक हम अपने जवानों की शहादत यूं ही देखते रहेंगे? कब तक हम अपने जवानों को खोते रहेंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जो आग हमारे सीने में लगी है, उसे दहकने दीजिए। देखिए आक्रोश पेश करती हमारी ये खास रिपोर्ट। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। ओ अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। तो आज हर एक देशवासी यही कह रहा है कि आखिर हम कब तक सहेंगे? कब तक ये गीदड़ हम शेरों को यूं ही ललकारते रहेंगे? कब तक हमारे जवानों की शहादत यूं ही होती रहेगी? आज पूरा देश चाहता है, देश की आवाज है कि पाकिस्तान से बदला लो। ये आवाज देश की है और इच्छा शहीद के परिवार की है, क्योंकि बात आर पार की है। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। हे हिंद के वीर सपूतों, सुदर्शन न्यूज आपको शत शत नमन करता है और हिंदुस्तान की सरकार से अपील करता है कि बस अब नहीं, अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना होगा। आखिर कब तक
कब तक तिरंगे की ताबूत में लिपटे हमारे जवान आते रहेंगे? कब तक ये गीदड़ शेरों को आंख दिखाते रहेंगे? ये शहीदों के शव हैं, इस पर राजनीति नहीं युद्ध नीति अपनाओ। उड़ी के शहीदों के शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। हर कोई देश के इन शहीदों की एक झलक पाना चाहता था। श्रद्धांजलि देने के लिए गांव वालों का तांता लग गया। पहली तस्वीर जम्मू की है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती भी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए शहीद के घर पहुंची। तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। तिरंगे में लिपटे ताबूत में किसी का बेटा था तो किसी का भाई, तो किसी का सुहाग था। किसी ने वापस आने का वादा किया था तो किसी ने अपने बच्चे को लौटकर मेला दिखाने का वादा किया था। वो वापस तो आया लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। ये हवलदार अशोक सिंह की पत्नी है। उड़ी हमले में इनके पति शहीद हो गए। इनका बेटा भी फौज में है। बेटा ही क्या, इनका पूरा परिवार ही फौजी है। इनका परिवार बिहार के भोजपुर में रहता है। बेटे के शहीद होने की खबर घर वालों को लगी तो मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब शहीद की पत्नी चाहती है कि इसका बदला लिया जाए और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब दे। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। 17 जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। मोदी सरकार के राज में भी यही हो रहा है, मनमोहन सिंह में यही हो रहा था। कभी भी चैन नहीं है। एक पे एक हमला होते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है। भैया हम सरकार से क्या मांग करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पति गया है, हम क्या मांग करें सरकार से? बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। मेरा 3 बेटा है, 2 मेरा जेठ का बेटा है। सब मेरा परिवार फौजी है, पूरा परिवार मेरा फौजी है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? कड़ी कदम उठावे सरकार और उसको लखेत लखेत के मारे, एलओसी तोड़ के मारे। उड़ी हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 7 RCR से लेकर गृह मंत्री आवास तक बैठकें दर बैठकें हुई, लेकिन नतीजा किसके पक्ष में आया ये अब तक पता नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उसी रणनीति के तहत 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएंगी और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश करेंगी। अब बस कीजिए इतनी बैठकें, मीटिंग, प्लानिंग सिर्फ इसलिए कि यूएन में पाकिस्तान को घेरेंगे। हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं। देश की 125 करोड़ जनता क्या चाहती है उसका भी तो ख्याल करिए। उड़ी से लेकर पुरी तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि याचना नहीं, अब रण होगा। वो रण बेहद भीषण होगा। नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के। तो सवाल यही है कि हर बार शहीद का परिवार ही क्यों रोता है? हर बार उन्हीं के परिवार में क्यों
औरतें विधवा होती हैं? क्यों उन्हीं के परिवार की माताओं को अपने लाल को खोना पड़ता है? क्यों उनके ही बच्चे अनाथ होते हैं? आखिर सरकारें चुप क्यों हैं? क्यों हमारे देश के राजनेता कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिसके बाद पाकिस्तान अब ये समझ जाए कि भारत पर एक उंगली उठाना भी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? आखिर शहीद का परिवार यही चाहता है और देश भी यही चाहता है। हर बारी प्लीज क्यों रोती है सर? हर बारी सिपाही की फैमिली क्यों रोती है सर? हर बार सैनिकों का ही परिवार क्यों रोता है? ये 23 दिसंबर को विमान दुर्घटना में मारे गए शहीद के परिजनों ने जब गृह मंत्री से ये पूछा तो राजनाथ सिंह निरुत्तर हो गए थे। आज यही सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। गृह मंत्री जी, बताइए कि हर बार हमारे ही सैनिक क्यों शहीद होते हैं? आतंक परस्त एक देश बार बार हमारे सैनिकों पर हमला करवा रहा है और सब कुछ जानते हुए भी आप खामोश हैं। कब गोली का जवाब गोले से देंगे और कब सैनिकों के खून के एक एक कतरे का हिसाब हम लेंगे? आपने ही एक बार कहा था कि अगर पाकिस्तान गोलियां चलाए तो जवाब देते समय हम अपनी गोलियां नहीं गिनेंगे। पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए, गिना भी नहीं चाहिए। उसी पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमारे सैनिकों पर कायरों की तरह हमला कर दिया है। हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं। मुट्ठी भर का देश पाकिस्तान जो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा तक नहीं दे पाता, जिसकी एक सुई तक की बनाने की औकात नहीं है, वो हमें आंख दिखा रहा है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों के आत्मसम्मान से खेल रहा है। मोदी जी, आपके विरोधी पूछ रहे हैं, कहां गया आपका 56 इंच का सीना? पाकिस्तान की भाषा तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, ये आपने ही कहा था कभी। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। मोदी जी, अब मौका है, दीजिए पाकिस्तान को जवाब, बनाइए अंतर्राष्ट्रीय दबाव। आज उसने हमारे 17 जवानों को मारा है, आज उसने हमारी अस्मिता को ललकारा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की काफी कोशिश की थी। दिल्ली से लाहौर तक बस लेकर गए, आगरा में शिखर वार्ता भी की, लेकिन जब पाकिस्तान ने संसद पर हमला किया तो उन्होंने भी उसका जवाब देने का मन बना लिया। आप क्या कर रहे हैं? कब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे? ये हम भी जानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन जब जख्म नासूर बन जाए तो उसे जड़ से खत्म करना जरूरी होता है। मोदी जी, आप तो मन की बात करते हैं, जरा हिंदुस्तानियों के मन की बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। मुंबई, पठानकोट, बारामूला जैसे हमले सुन सुनकर हिंदुस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन बस अब नहीं, हो जाने दीजिए आर या पार। दुश्मनों को दिखा दीजिए 125 करोड़ देशवासियों का दम। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने के दंभ को अब खत्म करने की बारी है। कह ही दीजिए कि अब जवाब देने की हमारी बारी है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजा पाल।